आज के इस तफसीली तजज़िये में HBL PSL 11 के सबसे धमाका-खेज क्वालिफायर मैच का पोस्टमार्टम करते हैं। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला गया ये मुकाबला सनसनी, जज्बात और क्रिकेट के खालिस जुनून का एक मुकम्मल पैकेज था। तो चलें बगैर किसी ताख़ीर के सीधा इस ज़बरदस्त टकराव की गहराई में उतरते हैं। मैच के बिल्कुल आगाज़ पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा महसूस की गई वो थी स्टेडियम की वो ज़बरदस्त एनर्जी जिसने इस नाकाबिल फरामोश शाम की बुनियाद रखी। कमेंट्री बॉक्स से गूंजने वाले ये अल्फाज बिल्कुल सच साबित हुए कि शायकीन की वापसी ने ग्राउंड में एक जादुई माहौल पैदा कर दिया था। चारों तरफ शोर, जोश और एक हाई वोल्टेज मुकाबले की ज़बरदस्त गहमा गहमी थी। और इस ज़बरदस्त एनर्जी का नतीजा क्या निकला? 222 रन। ये वो पहाड़ जैसा टोटल था जो पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने खड़ा कर दिया। ये नंबर खुद चीख चीख कर बता रहा है कि उस दिन पेशावर के बल्लेबाजों ने किस बेरहमी से गेंदबाजों की दरगत बनाई और पिच बैटिंग के लिए कितनी शानदार थी। अब जरा घड़ी की सुइयां पीछे ले जाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये रनों का पहाड़ खड़ा कैसे हुआ। इस हाई प्रेशर क्वालिफायर की पहली इनिंग्स वाकई एक रोलर कोस्टर राइड थी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प स्ट्रेटेजिक फैसला देखने को मिला। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का रिस्क लिया। बज़ाहिर ये फैसला समझ में आता है क्योंकि इस टूर्नामेंट में हदफ का ताक़ुब करते हुए उनका रिकॉर्ड 100% था, यानी 6 में से 6 मैच वो जीत चुके थे। लेकिन ये एक हैरानकुन बात थी कि एक हाई प्रेशर क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी जैसी खतरनाक टीम को पहले बैटिंग की दावत दी गई। ये वाकई एक बहुत बड़ा जुआ था और ज़ल्मी ने उस दावत का जो जवाब दिया वो सबके सामने है। उन्होंने आते ही बॉलर्स पर धावा बोल दिया। मोहम्मद हारिस और कुशाल मेंडिस ने मिलकर एक ऐसी तेज तरीन बुनियाद रखी जिसने इस्लामाबाद के बॉलर्स के होश उड़ा दिए। हारिस ने सिर्फ 16 गेंदों पर 35 रन ठोंक दिए और मेंडिस के 41 रन मिलाकर इनिंग्स की पहली 19 गेंदों पर ही 7 बाउंड्रीज लग चुकी थीं। ये वाकई एक ख्वाबनाक आगाज था। इन इब्तिदाई ओवर्स में जो तबाही मच रही थी, कमेंट्री के इन अल्फाज ने उसकी बिल्कुल दुरुस्त अक्कासी की। जब गेंद बल्ले के बिल्कुल मिडिल पर आकर लगती है तो बाउंड्रीज बहुत छोटी लगने लगती हैं। ये 5G की रफ्तार वाला मोमेंटम कमाल का था। लेकिन इस पूरी इनिंग्स की जान और सबसे अहम सुतून कोई और था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कप्तान बाबर आजम की। बाबर ने एक ऐसी मास्टर क्लास इनिंग्स खेली जिसे अरसे तक याद रखा जाएगा। 103 रन की ये बारी महज एक स्कोर नहीं था बल्कि एक मुकम्मल पैकेज था। उन्होंने एक तरफ से इनिंग्स को संभाले रखा और दूसरी तरफ मुसलसल बॉलर्स पर प्रेशर बनाए रखा। क्लासिक ड्राइव्स और मॉडर्न हिटिंग का ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। और सबसे हैरानकुन बात ये है कि ये सेंचुरी सिर्फ 61 गेंदों पर मुकम्मल हुई। ये इस बात का सबूत है कि बाबर आजम का खेल पर किस कदर कंट्रोल था, उनकी टाइमिंग कितनी ज़बरदस्त थी और उन्होंने कितनी अफादियत के साथ फील्डर्स के दरमियान से गैप्स निकाले। ये PSL की तारीख में उनकी चौथी सेंचुरी थी। जब उन्होंने ये संगे मील अबूर किया तो स्टेडियम का माहौल देखने वाला था। हर तरफ जुनून, तालियां और शोर था। ये वो लम्हात होते हैं जो क्रिकेट को एक खेल से बढ़कर एक त्यौहार बना देते हैं। इनिंग्स के आखिर में एरन हार्डी ने भी कुछ ज़बरदस्त हाथ दिखाए और जब पहली इनिंग्स खत्म हुई तो दोनों टीमों के दरमियान फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह हो चुका था। एक तरफ पेशावर ज़ल्मी की मुकम्मल बालादस्ती थी और दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने 222 का एक ऐसा पहाड़ था जिसे सर करने के लिए वाकई एक गैर मामूली कारकर्दगी की ज़रूरत थी। अब चलते हैं मैच के दूसरे हाफ की तरफ और देखते हैं कि इस्लामाबाद ने इस नामुमकिन से लगने वाले हदफ के जवाब में क्या हिकमत अमली अपनाई। शुरू में ऐसा लगा कि इस्लामाबाद अपना ताक़ुब करने का शानदार रिकॉर्ड टूटने नहीं देगा। उन्होंने बॉलर्स पर ज़बरदस्त काउंटर अटैक किया। समीर मिनाज ने शानदार टाइमिंग के साथ 44 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली और डेवन कॉनवे ने भी 20 रन बनाकर स्कोरबोर्ड को तेज़ी से चलाए रखा। उस वक्त तक ऐसा लग रहा था कि मैच में कांटे की टक्कर होने वाली है, मगर फिर अचानक गेम ने एक ऐसी करवट ली जिसने पूरे मैच का नक्शा ही बदल कर रख दिया। एक ऐसा ज़बरदस्त बैटिंग कलैप्स शुरू हुआ जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। ये टाइमलाइन इस्लामाबाद की बैटिंग लाइन के रेत की दीवार साबित होने की पूरी कहानी सुनाती है। छठे ओवर में कॉनवे आउट हुए, फिर 10वें ओवर में बाबर आजम ने मिनाज का एक शानदार कैच पकड़ लिया। 12वें ओवर में शादाब खान गए और 15वीं तक पहुंचते पहुंचते हैदर अली भी पवेलियन लौट गए। मैच के आखिरी ओवर्स शुरू होने से पहले ही ताक़ुब की कहानी अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। इस तबाही के सबसे बड़े मास्टरमाइंड एरन हार्डी साबित हुए। बैटिंग में कमाल दिखाने के बाद वो अचानक एक इंतहाई खतरनाक बॉलर के रूप में सामने आए। उनकी स्लोअर बॉल्स ने इस्लामाबाद के मिडिल ऑर्डर को बिल्कुल उलझा कर रख दिया और 3 इंतहाई अहम विकेटें उड़ा ली। बॉलिंग के साथ साथ पेशावर ज़ल्मी की फील्डिंग कमाल की थी। खासतौर पर कप्तान बाबर आजम के तेज और मुश्किल कैचेस ने मुखालिफ टीम को सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। ये एक ऐसी जकड़ थी जिसने वाकई इस्लामाबाद की उम्मीदों के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। अगर हम इन नंबर्स पर गौर करें तो महज 31 रन के इजाफे पर 5 कीमती विकेटें गिर गईं।
क्रिकेट में जब ऐसा मिड इनिंग्स कोलैप्स होता है तो फिर किसी भी टीम का वापस गेम में आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही वो लम्हा था जहां मैच इस्लामाबाद के हाथों से हमेशा के लिए फिसल गया। ज़ल्मी के बॉलिंग यूनिट की हिकमत अमली बिल्कुल वाज़ेह और परफेक्ट थी। ब्रेसवेल ने सबसे पहले ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ी, उसके बाद हार्डी ने मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी और आखिर में बासित ने बची खुची टेल को साफ कर दिया। ये एक बेहतरीन टीम वर्क की मिसाल थी। तो इस तमाम सनसनीखेज मुकाबले का खत्मी नतीजा क्या निकला? ज़ल्मी का फाइनल का टिकट। नतीजा ये निकला कि पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग गर्ज खेल के हर शोबे में मुकम्मल तौर पर आउटक्लास कर दिया और इस शानदार फतह के साथ ही उन्होंने इतवार को होने वाले फाइनल का डायरेक्ट टिकट अपने नाम कर लिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। इस जीत के साथ ही पेशावर ज़ल्मी PSL की तारीख में 5वीं मर्तबा फाइनल में पहुंच चुकी है। ये इस बात का सबूत है कि बड़े मैचेस और हाई प्रेशर सिचुएशंस में ज़ल्मी के आसाब कितने मजबूत होते हैं और उनकी ये शानदार मीरास यूं ही बरकरार है। अब आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। जिस तरह की धमाका खेज और मुकम्मल परफॉर्मेंस ज़ल्मी ने इस मैच में दिखाई है, क्या फाइनल में कोई भी टीम इनके इस तूफान के आगे टिक पाएगी या फिर चैंपियनशिप की ट्रॉफी का फैसला पहले ही हो चुका है? ये वाकई सोचने की बात है। आज के इस तज्जिये में बस इतना ही। इस तारीखी फाइनल का हम सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा।